Good morning, my dear student. Welcome in the PP classes. आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं सभी बच्चों और बच्चियों के लिए। तो वह नया टॉपिक है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या टॉपिक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जरा आइए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन बताते हैं, प्रस्तावना आपको बताते हैं कि किसी भी पौधों में लैंगिक जनन की सर्वप्रथम खोज रुडोल्फ जैकब कैमरेरियस नामक वैज्ञानिक ने की। और ये वैज्ञानिक हैं, जरा आप लोग देख लीजिए, ये वैज्ञानिक रुडोल्फ जैकब कैमरेरियस ने 1694 ईस्वी में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज की। लैंगिक जनन क्या है? बहुत ईजी है बच्चा। नर युग्मक का जब मादा युग्मक के साथ मिलन होता है, मीन्स संलयन होता है। कैसे? फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके फलस्वरूप बनता क्या है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। ये देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन के फलस्वरूप जायगोट बन जाता है। और यही जायगोट एम्ब्रियोजेनेसिस के फलस्वरूप नए पौधे का निर्माण करता है। क्या करेगा? नए पौधे का निर्माण करेगा। तो आज इतनी बातें आपको समझ में आई। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक ने किया? रुडोल्फ जैकब कैमरेरियस। 1694 ईस्वी में इन्होंने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज की। और लैंगिक जनन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट इज रिफर टू एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसका रिजल्ट क्या होता है? जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और यही जायगोट एम्ब्रियोजेनेसिस के फलस्वरूप नए पौधे का निर्माण करती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, किसी भी पौधे का साइट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट क्या है? तो आइए हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट होता है क्या। ये देख लीजिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो साइट है उसे हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर ही किसी पौधे का साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। जब फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है तो व्हाट इज द फ्लावर? फ्लावर क्या है? जब किसी बीज, ये मैंने सपोज दैट सीड लिया, और सीड के मुख्य रूप से दो भाग हैं। एक है भ्रूण, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, और दूसरा होता है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश में क्या भरा है? भ्रूणपोष भरा है। भ्रूण कोश में भ्रूणपोष भरा है। मीन्स एम्ब्रियो सैक आल्सो कंसिस्ट एंडोस्पर्म। तो जब बीज को मैं बो देता हूं तो उसमें जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वह सीडलिंग के रूप में बाहर आता है। तो एक नवांकुर सीडलिंग बनाता है और वह दिन के दिन भोज्य पदार्थ लेता रहता है और छोटा छोटा ये पौधा दिन के दिन बड़ा हो जाता है। और यही पौधा जब लैंगिक रूप से क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तो
इसी के तने के रूपांतरण से, इसी की शाखाओं के रूपांतरण से, पौधे के तने या शाखाओं के रूपांतरण से कलियां बन जाती हैं और यही कलियां बंद अवस्था में पाई जाती हैं। और जब कलियां पूरी तरह से खुलकर खिल जाती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पौधे का लैंगिक अंग कहते हैं, माने स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। तो यह फूल, और आज देखिए वर्तमान में हम नेताओं को, गॉड को खुश करने के लिए हम एक पौधे का जनन अंग तोड़कर माला बनाकर माला अर्पण करने का काम करते हैं। तो आइए अब उस पुष्प के हमें यह देखने हैं कि व्हाट इज द फ्लावर। तो फ्लावर आपको बताया गया क्या है? तने के रूपांतरण से कलियां, और जब कलियां पूरी तरह से खुलकर खिल जाती हैं तो उसी को हम पुष्प कहते हैं। तो यह पुष्प हुआ, और इसके साथ साथ हम आपको ले चल रहे हैं फ्लावर एंड इट्स पार्ट। फ्लावर एंड इट्स पार्ट, मैंने आपको फ्लावर बताया और फ्लावर के पार्ट बताने जा रहे हैं कि फ्लावर के 4 भाग होते हैं। वैसे तो फ्लावर में पहले सहायक जनन अंग और मुख्य जनन अंग हैं, और जो सहायक जनन अंग होते हैं उसे हम कैलिक्स, करोला, और मुख्य जनन अंग के रूप में हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम बताते हैं। तो आइए हम चलते हैं कैलिक्स। ये देखिए सहायक जनन अंग में कैलिक्स की बात आई। तो कैलिक्स क्या है? हिंदी में कैलिक्स को हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज मीन्स द ग्रुप ऑफ द पेटल, द ग्रुप ऑफ द पेटल, सॉरी, द ग्रुप ऑफ द सेपल इज नोन एज द कैलिक्स। बाह्यदल के समूह को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स के नाम से जानते हैं। और यह पुष्प का क्या है? हरे रंग का या हल्का रंगीन भाग होता है जो पुष्प के मुख्य जनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और दूसरा होता है करोला। करोला यह भी पुष्प का सहायक जनन अंग है। यह भी पुष्प का सहायक जनन है, अंग है, लेकिन यह खूबसूरत होता है। इसकी खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है, साथ ही साथ कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके पॉलिनेशन की प्रक्रिया को क्या करती हैं? संपन्न करने का काम करती हैं। तो आइए, द ग्रुप ऑफ द पेटल इज नोन एज द करोला। ये पेटल पुष्प का रंगीन भाग होता है, और यह द्वितीयक, यह क्या है? यह भी सहायक जनन अंग के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। फिर अगला होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जिसे हम पुमंग के नाम से जानते हैं। हिंदी में एंड्रोशियम को हम पुमंग कहते हैं, क्योंकि पुंकेसरों के समूह को क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। और यहां पर द ग्रुप ऑफ द स्टेमेन इज नोन एज द एंड्रोशियम। तो यहां पर जरा आप देख लीजिएगा, यहां पर पुष्प में मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर एक का नाम है स्टेमेन। स्टेमेन, और इस स्टेमेन को, स्टेमेन के समूह को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं। और स्टेमेन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। और नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर का गाइनोशियम। गाइनोशियम के इकाई को हम पिस्टिल के नाम से जानते हैं। जायांग की इकाई को हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। और स्त्री केसर के कितने भाग? 3 भाग। स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जरा देखिए बच्चों, स्त्री केसर के कितने भाग? 3। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी।
तो स्त्री के सर का वह भाग जो पॉलन ग्रेन को प्लेटफॉर्म देने का काम करता है उसे स्टिग्मा कहते हैं, और स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का जो काम करता है उसे हम स्टाइल कहते हैं। और यहां पर देखिएगा स्त्री के सर का निचला फुला हुआ भाग जिसे हम अंडाशय कहते हैं। आप बार बार सुने होंगे स्टाइल स्टाइल, तो यह स्टाइल कौन मार रही? फीमेल मार रही है, क्योंकि यह पोर्शन क्या है? पतला है, और पतला होने के कारण यह एक नली के रूप में काम करती है और दोनों के बीच में क्या करती है? ब्रिज बनाने का काम करती है। अब आता है ओवरी। ओवरी के अंदर बीजांड पाया जाता है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, और इसी बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है, और ओवरी के दीवाल से क्या बनता है? फल बनता है, और यह एक पुष्प का क्या है? संरचना होती है। तो दैट्स ऑल आज का टॉपिक।